जैसा कि आप जानते हैं, नाम मेरा फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बक्कर से है। मेरी आदत है, आप लोग पहले भी जानते हैं कि मैं ठीक ट्रेनिंग के टाइम के 5 मिनट के बाद अपना सेशन स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं दिल से आप लोगों की ट्रेनिंग्स करता हूं, दिल से आप लोगों को कामयाब करवाना चाहता हूं। और मेरा मकसद है कि आप लोग जिंदगी के वो तमाम ख्वाब पूरे करें जो आप अपने जहन में सोचते हैं, किसी को देखते हैं और आपके जहन में आता है कि ये मुझे भी अचीव करना चाहिए था, या ये ख्वाब मेरा भी है, मैं भी इसे विन करूं। तो इसी चीज को देखते हुए हमने ये डिजाइन किया यंग मिलेनियर्स, और हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान में मैक्सिमम इंटरप्रेन्योर पैदा करना है। हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हमारे सिस्टम में जो लोग हैं वही कामयाब हों, बल्कि हमारा मकसद है कि कोई भी बंदा किसी भी सिस्टम में, चाहे वो ज्वाइन है, अनज्वाइन है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उससे काम नहीं हो रहा, उसको सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसको इंडिपेंडेंट कर सकें ताकि वो अपने काम की जिम्मेदारी लेके खुद अपने काम को कर सके और आगे बढ़ सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो आज मुझे बड़ा जालिम और मुश्किल तरीन टॉपिक दिया गया है, जो कि है जॉब वर्सेस बिजनेस। आप लोगों को शेयर हो रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा, अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी सिस्टर को कोई भी मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए माजरत। मैं हकैक के ऊपर, रियलिटी के ऊपर बात करूंगा। मेरा कतन मकसद जॉब को डिग्रेड करना और बिजनेस को प्रमोट करना नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उसी बेस के ऊपर मैं बात करूंगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक एक जो फ्रूटफुल नॉलेज है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस, कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको जॉब में मिलती हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको बिजनेस में मिलती हैं। आप बिजनेस के जरिए अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप जॉब के जरिए अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे फ्रीडम दिला सकते हैं, आप कैसे अपनी मर्जी की लाइफ जी सकते हैं, आप कैसे अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आज के इस टॉपिक में, बेसिकली हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल जो टॉपिक हैं। अगर किसी ने इसके ऊपर अमल कर लिया, इसको सीख के, समझ के इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया, तो मैं इस चीज की गारंटी दूंगा कि 2023 के एंड तक, ये मैं नहीं कहूंगा ट्रेनिंग्स लेने के एक दिन बाद, 2023, ये 22 चल रहा है, ये एंड होने वाला है, 2023 के एंड तक इस ट्रेनिंग के अंदर बैठा हुआ हर शख्स जो इस आईडी के ऊपर काम कर गया, इंप्लीमेंट कर गया और इसको आगे टीमों में डुप्लीकेट कर गया, वो 2023 के एंड तक इंशाल्लाह मिलेनियर्स बन चुका होगा। ये उस बंदे के साथ मेरी गारंटी है जो इसको संजीदगी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह वो अपनी जिंदगी के तमाम तर ख्वाब जो वो देख चुका है, जो वो देख रहा है, जो वो हासिल करना चाहता है, वो कर लेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है जॉब वर्सेस बिजनेस में। अगर आप जॉब करते हैं, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, हमारा इलाका ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जॉब को प्रायोरिटी दी जाती है। लोग जॉब में अपना फ्यूचर सिक्योर समझते हैं, जॉब को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं कि हम अगर जॉब करेंगे तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे, या अगर किसी की जॉब लग गई तो उसका जो है वो कैरियर बन जाएगा या उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, और उसको बड़ी इज्जत की निगाह से भी देखा जाता है। लेकिन अगर जॉब और बिजनेस के डिफरेंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमें कुछ चीजें सामने आती हैं जो रियलिटी बेस हैं। अगर कहीं पे मैं गलत हूं तो आपने तरदीद कर देनी है, मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। मैं मौजूद हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, कहीं पे भी आप मुझे राब्ता करके इस चीज को बता दीजिएगा कि फैसल भाई आपने ये गलत किया है, काइंडली इसको करेक्ट कर लें। तो मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, अपनी गलती कबूल करूंगा और उसको यकीनन करेक्ट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जॉब की बात करें तो आपको जॉब में फिक्स इनकम मिलती है। मतलब आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं, ये मैटर नहीं करता। आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जितना वो अफोर्ड करते हैं या जितना उस जगह की सैलरी है वो आपको मिलती है। जो कि एक मास्टर लेवल का बंदा, एक एफए लेवल का बंदा, दोनों अगर एक ही जगह की जॉब कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी बराबर होती है और फिक्स होती है। कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन नॉर्मल काम कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप किस जगह पे क्या परफॉर्म कर रहे हो। अगर हम जॉब में बात करें, किसी की 20,000 सैलरी है, किसी की 30,000 रुपए है, किसी की 40,000 रुपए है, किसी की 50,000 रुपए है, जितनी भी आपकी सैलरी है तो वो सैलरी आपकी फिक्स है। 1 साल के बाद आपको बोनस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो आपकी 1-2 हजार रुपए प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 1-2 हजार रुपए सैलरी बढ़ जाएगी, इनफ है।
इससे ज्यादा जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितने ईमानदार होंगे, जितने लॉयल होंगे, दिन रात एक करेंगे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जिसके यहाँ आप जॉब करते हैं उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। इसके मुतबादिल अगर इसी चीज को हम बिजनेस में देखें तो ये आपको पोटेंशियल इनकम देता है। मतलब इसमें लिमिट नहीं होती बिजनेस के अंदर कि आपने कितना कमाना है। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपने हाथ से अपना चेक लिखते हैं। आप 20,000 कमाना चाहते हैं, आप 30,000 कमाना चाहते हैं, आप 50,000 कमाना चाहते हैं, आप 6 फिगर अर्निंग में जाना चाहते हैं, मतलब 1 लाख प्लस में जाना चाहते हैं, 2 लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू। मतलब ये आपके अपने हाथ में, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपके अंदर जितनी स्किल्स हैं, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, आपके अंदर जितनी ताकत है, आपके अंदर जितनी एजुकेशन है, आपका जितना नॉलेज है, आप उसको इस्तेमाल करते जाएं और अपना सिस्टम बनाते जाएं और अपनी सैलरी को, जिसे हम इनकम बोलते हैं, बिजनेस में इसको इनकम बोला जाता है, तो इसको आप इंक्रीज करते जाते हैं और अपनी मर्जी का आप चेक लिखते हैं। अगर दूसरी चीज हम जॉब में देखें तो सिक्योरिटी, लोग इसको इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इसमें हमारी सिक्योरिटी है कि हम यहाँ पे महफूज हो जाते हैं, हमारा कैरियर, हमारा फ्यूचर दांव पे नहीं लगता, ठीक है, हमारी जिंदगी दांव पे नहीं लगती, यहाँ पे हम पक्के हो जाते हैं, फिर हमें सैलरी आती रहती है। मेरा सवाल इतना है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक बंदा जो डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के लिए वो 40 से 50,000 रुपए पहले, सॉरी 40 से 50 कहां, 40 से 50 लाख 60 लाख रुपए लगाता है, जिंदगी के 7 साल लगा के MBBS करता है, 1 2 3 4 साल। मौत बर हक है, हर बंदे को आनी है, मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है, छोटे को भी आनी है, बड़े को भी आनी है। अगर कोई एक ऐसा पर्सन जिसने 6-7 साल लगा के MBBS किया, डॉक्टर बना, डॉक्टर बनने के बाद स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद अल्लाह ना करे उसे मौत आ गई, अल्लाह ना करे वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, क्या जो 50 से 60 लाख रुपए वो अपनी लाइफ के ऊपर लगा चुका है एक डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर भी तो एक जॉब ही है ना, जॉब करेगा तो पैसे आएंगे, तो क्या अल्लाह ना करे वो जब इस दुनिया को छोड़ देगा उसको पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पे उसका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, उसकी जगह के ऊपर उसको अब्बू को नहीं बिठा सकते, उसके भाई को नहीं बिठा सकते, उसकी बहन को नहीं बिठा सकते, उसकी बीवी को भी नहीं बिठा सकते। इसका मतलब है कि हर जगह पे रिस्क मौजूद है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जिस दिन आपका इस दुनिया से नाता खत्म, उस दिन आपकी सैलरी आना बंद, आपके घर के लिए सवालिया निशान बन जाता है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बिजनेस में इसी चीज को देखें तो नो सिक्योरिटी बट फ्रीडम, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी क्या है कि आपका बिजनेस है, आप जितना फैलाते जाएं, जितना उसको बूस्टअप करते जाएं, सिस्टम बनाते जाएं, सिक्योरिटी भी आपने खुद बनानी है, किसी की आपको माथाजी नहीं है, किसी के आप पाबंद नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं आप उसको सिक्योर सिस्टम बना दें, आप उसको वैल्यूएबल बना दें, आप उसको ऐसा सिस्टम बना दें कि आप मौजूद हैं या नहीं, वो चलता रहे, आपके लिए अर्निंग जनरेट करता रहे, तो ये आपके अपने हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीडम भी मिलता है, आप किसी की मर्जी के पाबंद नहीं है, आप किसी के मर्जी के महताब काम नहीं करते, आपका जब दिल करे काम करें, जब दिल करे काम ना करें, आप आजाद होते हैं मेंटली तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। अगर तीसरी चीज को हम जॉब में देखें तो वहां पे आपको फिक्स टाइमिंग देना पड़ती है, मतलब सुबह 8 से शाम 6 है तो इसका मतलब सुबह 8 से 6 है। आप अपनी मर्जी से ना 9 बजे आ सकते हो, ना 5 बजे छुट्टी कर सकते हो, ना आपने सही सुना है बिल्कुल कि आप 8 की बजाय 8:30 भी नहीं जा सकते। एक दिन जाओगे, चलें इग्नोर कर देंगे, दूसरे दिन जाएंगे तो वो कहेंगे भाई आना है तो 8 बजे, अदरवाइज कल से ना आइएगा, हम कोई और रख लेंगे, हमें काम चाहिए। अगर आप 6 की बजाय 5 बजे आते हैं तो 1-2 दिन इग्नोर कर लेंगे, इसके बाद आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी के मुताबिक छुट्टी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं आ जा नहीं सकते, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो बिजनेस होता है, बिजनेस की लाइफ में आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिस टाइम को शेड्यूल कर लें, दिन को आप सारा दिन फ्री रहें, रात को आप उठ के काम कर लें, रात को आप सो जाएं, सुबह उठ के काम कर लें, दोपहर को काम कर लें, शाम को काम कर लें, जिस टाइम दिल करे आप काम करें। फ्लेक्सिबल टाइम होता है इसके आपके पास, जिस टाइम आपकी मर्जी के मुताबिक आपका जो शेड्यूल बनता है, जो आपको इजी रहता है, जिस टाइम आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को, उसी टाइम के मुताबिक आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं टाइम के हवाले से भी। अगर हम जॉब में चौथे पॉइंट को डिस्कस करें तो रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान, रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान, लोग इसको ज्वाइन करते हैं कि हमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट भी मिलेगी, उसके बाद हम एंजॉय करेंगे, बेसिक सैलरी भी मिलती रहेगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक बंदा नॉर्मल जॉब पे लगता है 20-25-30 हजार रुपए से भी अगर वो लग जाता है, तो जब वो रिटायर्ड होता है उसकी उम्र 40-45 साल होती है,
उसके बाद जो उसे पेंशन आती है वो 20-25 लाख रुपए आती है। अब 20-25 लाख रुपए से ना घर बनता है, ना अच्छी गाड़ी आती है, ना वो खुशहाल की जिंदगी गुजार सकता है। तब तक उसके बच्चे भी जवान हो चुके होते हैं, उनकी शादी भी करनी होती है, तो वो क्या क्या करेगा इस 20-25 लाख से? अच्छा, लोग कहते हैं ठीक है, इसके साथ साथ उसको जो बेसिक सैलरी होती है जो पेंशन की मद में आती है वो भी तो आती रहती है, उसको वो यूज कर लेगा। ठीक है, मैं मानता हूं मिलती है। इसका रीजन ये है कि जिस बंदे ने 50-60 हजार रुपए के ऊपर जॉब को एंड किया, अल्लाह हाफिज किया, खुदा हाफिज किया, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होंगी, माइंड न कीजिएगा, मैं बार बार माजरत चाहूंगा, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं। इसमें कोई भी बात मैं अगर गलत कहूं तो मैं माजरत चाहूंगा, मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। जो बंदा 50-60 हजार रुपए की सैलरी को एंड करता है, उसका अखराजात जो होते हैं घर के वो भी 50-60 हजार वाले ही होते हैं। कोई 20 हजार कमाता है तो उसके घर के अखराजात भी 20 हजार वाले हैं। कोई 30 हजार कमाता है तो अखराजात भी 30 वाले हैं। कोई 60 हजार कमाता है तो उसके अखराजात भी 60 हजार वाले ही होते हैं, क्योंकि जितना वो कमाता है फिर उस हिसाब से उसको लाइफ भी गुजारनी पड़ती है, अखराजात भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो जो बंदा 50-60 हजार रुपए में घर चला रहा था वो रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड होने के बाद अगर उसको बेसिक 25 या 30 हजार रुपए भी मिल रहा है, अब उसका घर तो नहीं चल सकता, क्योंकि जब वो 60 हजार में घर चला रहा था, अब 30 हजार में घर तो नहीं चलेगा। अब वो क्या करेगा? या वो किराना स्टोर बनाएगा, या वो पेंशनों की दुकान बनाएगा, या वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेगा। लोग कहते हैं वो अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसकी रूटीन होती है इसलिए वो कर लेते। नहीं भाई, बुढ़ापे में हर बंदे को सुकून चाहिए। अगर हर बंदे को ये पैशन है, ये ख्वाब है उसका कि मैं अपनी जिंदगी को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करूं और एक प्रिंसिपल के जरिए गुजारूं, तो हर बंदा तो फिर नहीं गुजारता। इसका मतलब है कि मजबूरी होती है, घर नहीं चलता, इसलिए उसको बुढ़ापे में भी घर छोड़ना पड़ता है। इसके अगेंस्ट अगर हम बिजनेस में देखें तो अर्ली आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसको मैं आप यूं बता दूं कि फर्ज करें अगर एक 25-30 हजार रुपए की जॉब बंदा करता है और उसकी एवरेज हम लगा लेते हैं, 18 हजार से स्टार्ट की थी रिटायरमेंट, वो 38-40 हजार रुपए पे हो गया, तो पर मंथ उसकी सैलरी हम लगा लेते हैं 30 हजार रुपए। 30 हजार रुपए अगर वो मंथली कमाता है तो वो अगर 18 साल जॉब करे तो 18 साल की जो उसकी टोटल पेमेंट बनती है, जो वो कमाता है पेंशन के अलावा, वो बनती है राउंड अबाउट 65 से 70 लाख रुपए। 65 से 70 लाख रुपए वो पेमेंट कमाता है 18 से 20 सालों में, और उसके बाद जो वो पेंशन लेके आता है वो होती है 20, 22, 25 लाख रुपए। 65 और 25 कितने हो गए? 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए वो जिंदगी के 20 साल लगाने के बाद कमाता है। और अगर इधर बिजनेस में कहें तो मेरी एज इस टाइम 24 साल है, ठीक है, 24 साल की एज में मैं अभी चल रहा हूं, और 24 साल की एज में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 28 मंथ के अंदर इस टाइम 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमा चुका हूं। और इसी बिजनेस से घर बैठे, किसी पाबंदी के बगैर, किसी फाउंडेशन के बगैर, किसी के बॉस के नीचे काम करने के बगैर, अपनी मर्जी से काम करके अपनी मर्जी का सिस्टम बनाया है। और इस टाइम 1 करोड़ 40 लाख 14 मिलियन रुपीस मैं यहां से कमा चुका हूं राउंड अबाउट। और ये मैं जो अर्निंग की है मैंने, जो मेरे रिवॉर्ड्स हैं वो अलग हैं, जो मेरे टूर्स हैं, बाइक्स हैं, एप्पल के फोन है, मेहरान कार है, अभी हुंडा सिटी है, इंशाल्लाह आपको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर विन हुई नजर आ जाएगी, वो मेरी एक्स्ट्रा है इस चीज की। अगर इस टोटल को देखें तो 2 करोड़ रुपए बनते हैं, और मैं 28 महीने के अंदर अगर इसकी अगेंस्ट देखूं तो मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। और वो 28 मंथ के अंदर 2 साल और 4 महीने के अंदर इस सिस्टम में मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, और उससे डबल पैसा कमा के, ठीक है। और अभी मैं काम ना भी करूं, मेरा सिस्टम है, मेरी टीम है, मेरी सेल जनरेट होती है, मुझे पैसा डेली बेस पे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे आप बहुत जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं। 3 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। सोशल स्टेटस, जॉब में जिस बंदे की जॉब लग जाए, किसी भी पोस्ट पे वो लग जाए, तो हमारे माशरे का अलमिया ये है कि उसका स्टेटस बहुत बूस्टअप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग अपने ख्वाबों को छोड़ के उस स्टेटस के पीछे भागते हैं और अपने ख्वाबों की कुर्बानी दे देते हैं। क्योंकि जॉब का जो स्टैंडर्ड है हमारे इलाके में वो बहुत ज्यादा है। लोग बिजनेस की बजाय सोशल स्टेटस यानी कि जो जॉब है उसको प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। आपको मैं बात बता दूं, याद रखिएगा, अगर कामयाब होना है तो वो जॉब से नहीं हुआ जा सकता। जॉब से सिर्फ जरूरियात पूरी की जा सकती हैं, जिंदगी को सरवाइव किया जा सकता है, ख्वाब पूरे नहीं हो सकते।
ख्वाब पूरे करने के लिए तो आप जब पूरी जिंदगी लगा के 1 रुपया खर्च ना करें, 90 लाख पे जाते हैं और उससे एक घर बनेगा और एक गाड़ी आएगी, फिर खाएंगे क्या? जिंदगी कैसे गुजारेंगे? पेट्रोल कहां से आएगा? घर के अखराजात कहां से आएंगे? बच्चों की फीसें कहां से आएंगी? बच्चों की शादियां कहां से? ये सारा कुछ नहीं हो सकता। जिस सिर्फ हमारे अंदर फतूर है जो पीछे 7 नस्लों से चला रहा है, उसी को हम कॉपी करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमने खुद कुछ किया, ना हमारे वालिदैन ने कुछ किया, ना दादा परदादा ने कुछ किया। जैसे लोग कंफर्ट जोन में रहे थे वैसे ही रहे हैं और वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर इसके अगेंस्ट हम बिजनेस में इस चीज को देखें तो लिटिल हैव ऑफ स्टेटस, कि इसके अगेंस्ट अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके स्टेटस को बहुत लो लेवल का समझा जाता है। बिजनेस कर रहा है भाई, जॉब कर लेता, फिक्स होती, सिक्योरिटी होती, टेंशन ही कोई नहीं थी। तो ये हमारे इलाके का, हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनको डिग्रेड किया जाता है, जो कंफर्म कामयाब नहीं हो सकते उनको जॉब की मद में अप्रिशिएट कर दिया जाता है। बंदा जॉब लग जाए, मिठाइयां तकसीम होती है, बिजनेस का आप नाम ले लें, घर में जूते पड़ते हैं। अब अलमिया जहां पे ये हो तो वहां पे कामयाब जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट के जरिए गुजारी जा सकती है। अगर कोई बंदा अपना माइंडसेट बना ले, विजन के साथ काम करे और उसके ऊपर फिर डट जाए। शुरुआत में मुखालफत करनी पड़ती है। अगर हक लेना है, हक के ऊपर चलना है, तो हक की निशानी ये है कि आपकी शुरुआत में मुखालफत होती है, लोग आपको गलत बोलते हैं और उसको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, जॉब में अगर आप देखें तो हैव बजट, आपके पास एक बजट होता है। मेरा 40,000 है, इस 40,000 में मैंने महीना भी गुजारना है, मैंने कपड़े भी लेने हैं, मैंने जूते भी लेने हैं, मैंने ख्वाहिशात भी पूरी करनी है, मैंने लेन देन भी करना है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप बिजनेस में देखें तो नो बजट। आपको इस महीने 1 लाख आया, आपने 1 लाख के हिसाब से गुजारा, अगले महीने 2 लाख आया, आपने 2 लाख के हिसाब से गुजार लिया। अच्छा, आपको मैनेज करना तो आता है, फिर 1.5 भी आ गया, कोई मसला नहीं, 80 भी आ गया, कोई मसला नहीं, क्योंकि सारा तो आपका नहीं लग चुका, आपके पास सेविंग भी पड़ी है। क्योंकि बिजनेस में कोई आइडिया नहीं होता कि 5वें महीने की अर्निंग 2 लाख है तो 6ठे महीने की 2 लाख हो। नो, मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं रियलिटी बताऊंगा। मुमकिन है अगले महीने आपका 70,000 का चेक हो और 7वें महीने का मुमकिन है आपका 5 लाख का चेक हो, क्योंकि डिपेंड करता है सेल के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रगल के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। अगर हम जॉब के नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो लिमिटेड पर्सनल डेवलपमेंट, इसमें जस्ट आप उस फील्ड की पर्सनल डेवलपमेंट अपने अंदर ले सकते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो बना सकते हैं, जो उस फील्ड की है, जिस माशरे में आप काम कर रहे हो, जो कुछ वहां पे किया जाता है वही आपके पास नॉलेज होता है, उसी के मुताबिक आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस में देखें तो यहाँ पे अनलिमिटेड पर्सनल डेवलपमेंट होती है। आपको जिंदगी गुजारने का तरीकाकार, सेविंग करने का तरीकाकार, सिस्टम्स बनाने का तरीकाकार, कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीकाकार, हर चीज यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सीखने को मिलती है, जिससे आप अपनी पर्सनल ग्रो करते हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें जॉब में तो नो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, आपको जॉब में कोई बाहर जाने की, टूर्स करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सफर करने की, एंजॉय करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेकिन बिजनेस के लिए आपको ट्रैवल अलग से मिलते हैं कि आप बिजनेस की मीटिंग्स के लिए आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों का विजिट करते हैं, वो कंपनी की तरफ से होते हैं, आप फ्री करते हैं, टूर भी हो जाता है, साथ में आपका बिजनेस मीटिंग भी हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कंपनीज आपको हर साल 1 से 2 ऐसे टूर्स देती हैं सेल प्रमोशन की मद में कि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। लोग पूरी जिंदगी में 1 से 2 टूर इंटरनेशनल नहीं करते, आप हर महीने में 1 से 2 करते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी होती है, नो पेन नो गेन, क्योंकि कामयाबी की हमेशा कीमत सैक्रिफाइस है और वो लोग अक्सर नहीं देते। वर्क फॉर अदर, जॉब में आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो। कहा जाता है कि आप जब किसी को 1 लाख रुपए कमा के देते हैं तो उसका 5वां हिस्सा आपको सैलरी की मद में दिया जाता है। मतलब अगर आपको 20,000 रुपए सैलरी मिलती है तो 1 लाख रुपए का किसी बंदे को काम करके दे रहे हो, देन आप 20,000 रुपए कमा रहे हो। और हम इसमें बड़े खुश होते हैं, अंदर से पुरसुकून होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि मसला ही कोई नहीं, काम ज्यादा हो या कम, हमें तो हमारा 20 मिल गया ना, लेकिन कमाया हमने 1 लाख था, 80,000 कोई हमें यूज करके ले गया, हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब अपने लिए काम करने की बात आती है, अपने लिए स्ट्रगल करने की बात आती है, अपने ऊपर मेहनत करने की बात आती है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारे साथ जुल्म हो गया, यही चीज तो गलत थी, सीनियर ने हमारे ऊपर काम करना था, टीम ने हमारे लिए काम करना था, हम तो आजाद बैठे रहे। तो हम जॉब में तो ये नहीं कहते, जॉब में तो बॉस आए ना आए, हमने अपना काम करना है। हमें पता है अगर आज हमारा काम ना हुआ, कल हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी, नेक्स्ट टाइम हमें मुमकिन है यहां से निकाल दिया जाए। तो ये हमारे माइंड में चीजें नहीं चलती।
उसका रीजन ये है कि हम जॉब को सीरियस होके करते हैं, बिजनेस को अनसीरियस होके करते हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा भी मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, 2 से 4-5 मिनट की, 6 मिनट की बात है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इंतहाई जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मेरी आदत है, मैं एक बात के अंदर, एक टॉपिक के अंदर घुस जाता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं, टाइम लग जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी एक बंदे को भी मेरी बात की समझ आ गई और उसने अपनी लाइफ को चेंज करने का फैसला कर लिया, तो मेरे ट्रेनिंग करने का मकसद हो गया, ये बैच बनाने का मकसद हल हो गया। क्योंकि अकेले ही चले थे जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके जरिए आप अपना जो है वो डिस्कस कर सकें, अपनी प्लानिंग शेयर कर सकें, अपना जो आपका आइडिया है उसको शेयर करें और वो आपको अप्रिशिएट कर सके। और वो एक होगा, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। अचानक से आपके साथ भीड़ खड़ी नहीं हो सकती, भीड़ भेड़ बकरियों की हो सकती है, लीडर्स की, शेयर्स की नहीं हो सकती। तो इसलिए हमेशा स्टार्टअप आपका 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेल्स। अच्छा, लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेल्स बिजनेस क्या होता है। लोग हर एक चीज को एक ही चीज समझ रहे हैं। मतलब जो आप अपनी जात के लिए करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई दुकान बना लेते हैं, ये बिजनेस है। और जब आप किसी के लिए फिक्स सैलरी पे काम करते हैं तो ये जॉब है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अपने कंसेप्ट को ठीक करो। ये जो आपके दिमाग के स्विच के तार है ना, इनको ठीक करो। ये आपके गलत लगे हुए हैं मेरे भाई। इसके जरिए आपको कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगी जब तक आप खुद अपने सिस्टम से क्लियर नहीं होंगे, बिजनेस के अप डाउन से क्लियर नहीं होंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर नहीं होंगे, आप बिजनेस नहीं कर सकते भाई। आज आपको कामयाब लोग नजर आते हैं तो उनके अंदर हर वो गट्स हैं, हर वो कामयाबी की चीजें हैं, हर वो रूल्स एंड डिसिप्लिन हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो बिजनेस में चाहिए। क्योंकि बिजनेस आपसे शुरू होता है, आप पे खत्म होता है। ना ये सीनियर के लिए है, ना ये जूनियर के लिए है। आप काम करेंगे देन भी सीनियर ने काम करना है तो वो करेगा, जूनियर ने काम करना है तो वो करेगा। तो इसलिए आपने अपने लिए करना है तो अपने आप को उस तैयारी के लिए, उस जोखिम में डालें। उसमें अप डाउन आएंगे, उनसे लड़ेंगे, आपको मुश्किलात आएंगी, फेस करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज दुनिया बहुत तेजी के साथ आ रही है भाई, कुचल के निकल जाएगी, आपका नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई बिजनेस और डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में क्या फर्क होता है। जो आप बिजनेस करते हो ना, जस्ट बिजनेस, जिसे फिजिकल बिजनेस कहते हैं, ठीक है, जिसे ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, उसमें आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। मतलब आप एक प्लाजा बनाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। दुकान बनाना चाहते हैं, 5-6 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, उसके अंदर फिर आपने जो सिस्टम डालना है उसके लिए अलग से पैसे चाहिए। जितना आप बिजनेस बड़ा करते जाएंगे, आपका आइडिया बड़ा होगा, उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे भाई। जस्ट आपने अपने यूज के लिए एक बार कंपनी से एक छोटी सी अमाउंट की प्रोडक्ट ली, उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गए। आपको कोई और उसके अंदर प्रोडक्ट्स लाने की जरूरत नहीं है, कोई बार बार प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके डिफरेंस को जरा देख लेना, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा हो कि लोग बिजनेस करने के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए लगाते हैं। आपने कोई 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, ना बिल्डिंग ली, ना किराया है, कुछ भी नहीं है, कोई आपने उसके अंदर मटेरियल नहीं डाला। इसी तरीके से अगर देखें तो आपको ट्रेडिशनल या बिजनेस, जो आम रूटीन का हमारा बिजनेस है, उसके लिए आपको एक फिजिकल प्लेस चाहिए। मतलब जिस जगह पे आप वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो दुकान रेंट पे लेंगे, वो प्लाजा रेंट पे लेंगे, देन आपका वो काम हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में आपको कोई प्लेस नहीं चाहिए। घर बैठ के करें, बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं, किसी के घर गए हुए हैं, खुशी पे बैठे हैं, गमी पे बैठे हैं, आप ये बिजनेस हर जगह बैठ के कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। स्टॉक मेंटेन, आपकी जो दुकान है, आपका जो बिजनेस है, उसके लिए आपको उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स की चीजें हैं उनको मेंटेन रखना पड़ता है। क्या काम हो गई, क्या चीज खत्म हो गई, क्या चीज मंगवानी है, इसका रिजल्ट है, ये क्वालिटी वाइज अच्छी है नहीं है, ये देखना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में ये काम आपका नहीं है, ये कंपनी जाने, उसका काम जाने, क्योंकि उसने अगर अपने आप को ग्रो करना है तो वो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स लाएगी। स्टाफ मेंटेन, फिजिकल बिजनेस में आपको स्टाफ की जरूरत होती है और मेंटेन रखना पड़ता है, उसमें चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। ये छुट्टी करता है, ये नहीं करता, ये काम चोर है, ये पूरी नीयत से काम करता है। लेकिन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में ये भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। स्टाफ सैलरी, अगर आप बिजनेस करते हैं और कुछ लोगों को जॉब पे हायर करते हैं अपना काम करवाने के लिए, तो आपको उनकी सैलरी का हिसाब किताब भी रखना पड़ता है
और उसकी सैलरी पे करनी पड़ती है, फिर टाइम के ऊपर ख्याल रखना पड़ता है, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर रखना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में इस चीज की भी आपको जरूरत नहीं होती। शॉप रेंट, आप जिस दुकान में बैठ के बिजनेस कर रहे हो उसका आपने रेंट देना है। डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में आपने कोई रेंट नहीं देना भाई। दुकान में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देने हैं, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में आपने कोई बिल नहीं देना। शॉप एक्सपेंसेस, मेहमान आ गए, कोई चीज टूट गई, कोई चीज नहीं लगवानी है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन जहां पे आपकी कोई ना शॉप होती है ना एक्सपेंसेस होते हैं। फिजिकल बिजनेस में आपके पास टाइम का फ्रीडम नहीं होता। आप सुबह 8 बजे आते हैं, रात 10 बजे जाते हैं, तो सुबह 8 बजे आना पड़ेगा, रात 10 बजे जाना पड़ेगा, देन आपको पैसे आएंगे, देन आपकी सेल होगी, फिर आपको एक पैसिव इनकम आ सकती है। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस में आपके पास टाइम का फ्रीडम होता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आप सोए पड़े हैं, काम करते रहें, बारिश आ गई अंदर बैठ के काम करते रहें, मतलब कोई भी तूफान आ गया आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेहमान आ गए प्रॉब्लम नहीं है, खुशी है गमी है प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास अपनी मर्जी का बिजनेस है। इसके लिए आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे कि आपको जवाब देना पड़ेगा। बिजनेस में अगर आप देखें तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, आप काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में देखें तो आप बिजनेस ओनर होते हैं, कि आप काम करें या ना करें, आपकी सेल टीम, अगर आपने सिस्टम बना दिया, आपके नीचे टीम काम कर रही है, आपकी सेल जनरेट हो रही है, आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, टूर्स पे हो, खुशी पे हो, गमी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। सेम इसी तरीके से लास्ट हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का जो पॉइंट है वो है नीड एक्सपीरियंस। नीड एक्सपीरियंस बिजनेस करने के लिए, फिजिकल बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको एक हैवी एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो सकते हैं। आप अक्सर देखें हमारे पास चूजों के एक फार्म बनते हैं, 5 फार्म बने तो 1 से 2 कामयाब होता है, 2-3 फेल हो जाते हैं बैड एक्सपीरियंस की वजह से, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं चलता भाई। आप आगे बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, ट्रेनिंग्स लेते जाएं, सीनियर्स को फॉलो करते जाएं, जो जो आपकी वर्कशॉप्स हो रही हैं उनको लेते जाएं, साथ साथ आप आगे ग्रो करते जाएं। एक्सपीरियंस नहीं भैया, आपका लॉस कोई नहीं। जब सीख जाएंगे काम हो जाएगा, जब सीख जाएंगे काम चल पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक की भी आपको समझ आ गई होगी कि एक साइड पे लोग क्या कुछ रिस्क पे लगा के बिजनेस करते हैं, और आप उसी बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट, लो रिस्क, मतलब एक बार आपने अपनी जात के लिए शॉपिंग की तो वो आप पहले नहीं करते। आप कपड़े नहीं पहनते, जूते नहीं पहनते, मोबाइल्स नहीं लिए आपने, आपके हाथ में अगर आज भी मोबाइल है तो ये आपने शॉपिंग की हुई है। आपके अगर तन के ऊपर कपड़े हैं तो ये भी शॉपिंग है। आप अगर पाँव में जूते पहनते हैं ये भी आपकी शॉपिंग है, तो वो ऑलरेडी आप कर रहे हो। रिस्क पे क्या है आपका, रिस्क कैलकुलेट करवा दो। अगर आपने एक ही बार कपड़े लिए थे और आज तक वही पहन के बैठे हो तो ठीक है, फिर हमारे पास रिस्क है, ठीक है। अगर आप कपड़े बदलते हो, जूते बदलते हो, मोबाइल्स बदलते हो, शॉपिंग रिपीट सेल करते हो और आपको कोई इश्यू नहीं है, कोई बिजनेस नहीं आ रहा, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो हम वहां पे कंफर्टेबल हैं। लेकिन जहां पे हमें जब बिजनेस करने की बात आती है, कामयाबी की बात आती है, तो वो जैसे एक फिक्रा मशहूर हुआ था कि कांप पे टांग जाती है, तो ये वही मिसाल हमारी बन जाती है। फिर हमारी जान पे बन आती है, और हमारे छोड़ने से क्या मिलेगा हमें, और हमारे करने से हमारे ऊपर रिस्क क्या है। पहली बात ये कैलकुलेट कर लो कि जिस चीज को आप रिस्क बोलते हो, जिस चीज को आप बड़ी चीज समझ रहे होते हो कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है, हो क्या आ रहा है, आपको बार बार पैसे लगा रहे हो, कोई आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जो कंपनी लेकर निकल जाएगी। भाई पैसे दिए थे, प्रोडक्ट ले चुके हो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, सेल दो कि कमीशन आएगा, बिजनेस करो, किसी चीज की आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। और क्या लेने आए हो आप, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इसी चीज का नाम है मेरे भाई, इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। मुंह में आके आपको कोई निवाला नहीं डालेगा। किसी ने अगर आपको ये प्लेटफॉर्म दे दिया, इस प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन दे दी, तो इनफ है। वो आपके लिए कामयाबी के लिए दिन रात एक करे नहीं करेगा, उसने अपने लिए जात के लिए काम करना है, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी अपनी सोशल लाइफ है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर वो आपको कामयाब करवाने के लिए एक रास्ता, एक वे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर चुका है, यही उसकी गलती है। कदर कर लो, क्योंकि कदर उस वक्त कर लेनी चाहिए जब वो चीज मौजूद हो। जब वो चीज हाथ से निकल जाए फिर कदर नहीं, उसको अफसोस बोलते हैं, और अफसोस करने वाले अचीवर नहीं बनते, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा कोई टॉपिक नहीं है। ये तीसरा हमारा जो मेन टॉपिक है
वो है व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को जिसने निगलेक्ट कर दिया, इंप्लीमेंट नहीं किया अपने ऊपर या अपनी टीमों के ऊपर, याद रखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आप में से कोई बंदा कामयाब नहीं होगा। ये पॉइंट्स जिसने सीखे, अमल ना किया, इनको लेफ्ट ना किया, इनको छोड़ा नहीं, स्किप नहीं किया, टीमों के माइंड से इस चीज को ना निकाला, मैं गारंटी देता हूं आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, लोग कहेंगे कि ये तो नौजुबिल्ला किस तरह की बातें करने लग गया, मैं कामयाब ही नहीं देखना चाहता। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको वो पॉइंट दे रहा हूं जो आपको बाद में पछतावे का बायस बनेंगे। अभी से अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दो। और ये वो सवाल है आपके लिए, ये वो ट्रेनिंग है, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आज से पहले अगर ये पॉइंट्स, इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह की ट्रेनिंग्स कोई कर गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए डिजाइन की जाती है, ताकि वो लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ एक बिलीव बना के आए हैं, ड्रीम्स बना के आए हैं, हम उन लोगों को कामयाब करवा सकें। और मैं आप लोगों में कामयाबी की बड़ी तड़प देखता हूं। और तड़प कैसे? पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद कोई फीडबैक देने की जहमत नहीं करता। सीनियर हजरात टीमों के फीडबैक कलेक्ट करने के बाद मेन ग्रुप में सेंड करना गवारा नहीं करते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने ली हुई हैं और इस चीज से हम टीमों के साथ दावा कर रहे हैं कि भाई हम आपको कामयाब, जब तक आपके फीडबैक से हम क्लियर नहीं होंगे, हमें पता नहीं चलेगा हम आप लोगों के लिए क्या अपडेट्स लाएंगे, हम आप लोगों के लिए क्या नई चीजें लाएंगे जिसके ऊपर आप लोगों को बेनिफिट मिल सके और आप लोग कामयाब हो सके। तो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कुछ नहीं बजता भाई। तो इसलिए अगर आप हमसे कुछ मवाद चाहते हैं, टेक्निक्स चाहते हैं, कामयाबी के गट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। खैर, थोड़ा आगे बढ़ता हूं। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेनिंग्स कम होती है और लेक्चर ज्यादा देते हैं। तो खैर, सबसे पहले एक चीज अपने जहन में बिठा लें कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। टॉपिक को जहन में रखिएगा, लोग फेल क्यों हो जाते हैं डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में। बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं, फेलियर का क्या वजह है? सबसे पहली बात है कि वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पिक नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते नहीं है, अपनी इस बिजनेस को जस्ट पार्ट टाइम, टाइम पास समझ लेते हैं। जॉब को फुल टाइम करते हैं, बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। जॉब के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, बिजनेस के लिए कभी कभार अवेलेबल रहते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जिम्मेदारी के साथ निभाते नहीं है, उसके लिए जवाबदेह नहीं होते। यही इस बिजनेस का एक प्रॉब्लम है कि जब एक बंदे को आजादाना बिजनेस दे दिया जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, वो अपनी मर्जी करता है। और ये पाकिस्तानी कौम है, इसको अगर हद से ज्यादा आजादी दे दी जाए तो ये उसी बंदे के लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो याद रखिएगा, जो बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता नहीं है, सीनियर जो उसको काम कहता है वो करता नहीं है, टीम उससे कोई डिमांड करती है, वो उस टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इस तरह का बंदा जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स कह रहा है। बड़े बड़े कामयाब लोग कह रहे हैं, नाकाम लोगों की जिंदगी में ये चीज नोट की गई है कि वो ये चीज नहीं करते थे, फेलियर है। आज जो भी लोग आपको मिलते हैं कि मैं नाकाम हो गया, उसके अंदर ये चीज लाजमी होगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप है एक्शन इंप्लीमेंट। सीनियर की तरफ से जो हिदायत दी जाती है, सीनियर की तरफ से जो काम दिया जाता है, जो जिम्मेदारी लगाई जाती है, जो टेक्निक्स बताई जाती हैं, जो टीम तक बात पहुंचाने का बताया जाता है, ट्रेनिंग्स अनाउंसमेंट की जाती हैं, लीडर्स अपनी टीमों तक वो पहुंचाते ही नहीं है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल अमल करते ही नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रगल करते ही नहीं है, उसको संजीदा लेते ही नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। याद रखिएगा, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, हर कामयाब शख्स इस तरह की सोच और इस तरह के काम करने वाले के ऊपर हैरत की निगाह से हंसता है, मुस्कुराता है। यार किस तरह का ढीठ बंदा है जिसकी कामयाबी दस्तक दे रही है, दरवाजे के ऊपर नॉकिंग हो रही है कि भाई उठो, कामयाब हो सकती हो, ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और वो कहता है इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी में अभी तो आई नहीं है। तो कान पकड़ के किसी ने नहीं हिलाना मेरे भाई। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, आई एम पुअर, मैं तो गरीब हूं, मेरे तो हालात बड़े खराब हैं, मेरे तो घर के हालात बड़े खराब हैं, इसलिए वजह से मैं आगे ग्रो नहीं कर पाया, मेरे तो सोशल सर्कल नहीं है, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं? ये कामयाब लोगों का, बड़े लोगों का, ये पैसे वाले लोगों का काम। भाई पैसे वाले लोगों का ये काम नहीं है। जिनके पास पैसा है वो डायरेक्ट सेल्स नहीं करते, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो ई कॉमर्स नहीं करते, उनके लिए तो ऑलरेडी सिस्टम काम कर रहे हो। भाई किस ख्वाब गफलत में जी रहे हो? ऐसा कभी नहीं है। ये अगर आप सर्च करें, एक सर्वे के मुताबिक
85% वो लोग हैं, 85% जो गरीब खानदान से उठे, सिस्टम में आए, ज्वाइन किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, दिन रात एक किया और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया और एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं और मुकम्मल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। आप एंटरप्रेन्योर लोगों की जिंदगी को सर्च करें, आपको वो लोग कामयाब मिलेंगे जिनके घर में दिया नहीं जलता था, जिनके घर में एक वक्त का था, दूसरे वक्त का नहीं था, जिन लोगों को घर से किराए की वजह से निकाल दिया गया था, आज वो लोग एंटरप्रेन्योर हैं। वो लोग लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, वो लोग लोगों को जिंदगी सिखाते हैं। तो इससे गए गुजरे तो आप नहीं होंगे ना। तो इसलिए आज से अपने माइंड से ये चीज निकाल के फेंक दो कि आप गरीब हो, क्योंकि 85% लोग डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग और ई कॉमर्स में 85% वो लोग कामयाब हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये सवाल आपका खत्म हो जाता है अगर इस चीज को आपने माइंड में बिठाया हुआ है कि आप गरीब हैं या ये कामयाब लोगों का काम है, या जब आपके पास पैसे होंगे आप ये कर लेंगे, तो जिंदगी में ना वो टाइम आएगा और ना आप कर पाएंगे, माजरत के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है रॉन्ग माइंडसेट। रॉन्ग माइंडसेट, लोग इस बिजनेस में गलत माइंडसेट के साथ आ जाते हैं। याद रखिएगा, लोग क्या समझते हैं, मैंने आज ज्वाइन किया, आज मैंने शॉपिंग की, कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा, कल मैं मिलीनियर होऊंगा। भाई ये प्रोसेस है, ये कामयाबी का एक प्रोसेस है। इसी तरीके से आज आप तीसरे दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपने पहले दिन की भी ली, दूसरे दिन की भी ली, देन आप तीसरे दिन में पहुंचे और आज आपको ये चीज सिखाई जा रही है। सेम इसी तरीके से हर चीज का एक प्रोसेस है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। दिन दिन नहीं रहता और रात रात नहीं रहती, हर चीज एक जैसी नहीं रहती। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके दो पांव हैं, जब आप चलते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। जो आगे होता है उसने कभी तकब्बर नहीं किया, जो पीछे होता है उसने कभी अपने आप से नफरत नहीं की कि मैं पीछे रह गया, क्योंकि उसको पता होता है पल भर में जगह बदलने वाली है, पल भर में आपकी जगह चेंज होने वाली है। तो किस चीज के ऊपर आप इस चीज माइंडसेट के साथ बैठ जाते हैं कि वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, मैं आज ज्वाइन किया था, मैं कल कामयाब हो जाना था, मैं नहीं हो सका, मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो इस चीज को अपने माइंडसेट से निकाल दें कि आज आप ज्वाइन करेंगे और कल आप मिलीनियर होंगे। नहीं, ये प्रोसेस है, प्रोसेस में से गुजर के एक चीज कामयाबी की तरफ जाती है। सेम इसी तरीके से वो कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। तो सबसे पहले अपने आप को जीरो करना पड़ता है। मैं मलिक हूं, मैं खान हूं, मैं बलोच हूं, मैं अवान हूं, मैं पठान हूं, ये चीजें नहीं चलती भाई। ये चीजें अगर चलती हैं तो मुन्ना भाई गलत ट्रैक पे हो। इन चीजों से आप कामयाबी के करीब भी नहीं आओगे। सबसे पहले अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जो गलत कहता है उसे को ठीक है भाई, आप ठीक कह रहे हो, वक्त बताएगा, वक्त पे छोड़ दो, ठीक है जी। तो इसलिए इस कंसेप्ट से थोड़ा सा बाहर निकले कि आज ज्वाइन होने के बाद कल कामयाब होंगे, नहीं, प्रोसेस है। 1 से 2 साल तो आपको कम से कम एक अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए अच्छे लेवल पे जाने तक टाइम लगेगा। अच्छा, ये मैं 20, 25, 30 हजार नहीं कह रहा 1-2 साल में, 1-2 लाख रुपए कमाने वाले आप बन जाओगे 1 से 2 साल में, अगर आप तन मन धन की बाजी लगाते हैं, मेहनत करते हैं। पैसे पेड़ों पे नहीं उगते भाई, खून पसीना एक करना पड़ता है, सिस्टम तब क्रिएट होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज को अपने माइंड में रखें। दूसरा रॉन्ग माइंडसेट इसी चीज में आ जाता है कि लोग कहते हैं वो पहले आ गए, वो कामयाब हो गए, मैं बाद में आया इसलिए मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। तो ये भी अपने साथ धोखा करने वाली बात है। मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। गूगल के बारे में आपने देखा होगा, आप सर्च करते हैं, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। गूगल सर्च इंजन पहली इजाद नहीं है भाई, ये 12वीं इजाद है, 12वीं। 11 इससे पहले सर्च इंजन बने। फेसबुक जिसको आप यूज करते हैं 10वां सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। 9 इससे पहले प्लेटफॉर्म बने। सेम इसी तरीके से अगर आप Amazon को कहते हैं, हम भी कह रहे होते हैं कि पहला प्लेटफॉर्म है भाई, कामयाब होने वाला पहला प्लेटफॉर्म है। Amazon से पहले प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। इसी तरीके से आप अगर टेस्ला सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कारें बनती हैं, ये पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले कारें बन चुकी हैं। लेकिन ये मशहूर क्यों हुई, Amazon मशहूर क्यों हुई, गूगल क्यों चल रहा है, फेसबुक का क्यों दौर है? क्योंकि मैटर ये करता है कि आप किस टाइम के ऊपर क्या आइडिया लेके आ रहे हैं और किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। डिपेंड नहीं करता आपने पहले ज्वाइन किया या बाद में ज्वाइन किया, डिपेंड करता है आपने ज्वाइन करके मेहनत कितनी की और किस तरीके से की और कितनी संजीदगी के साथ की।
तो इसलिए अगर किसी भाई का, किसी सिस्टर का ये माइंडसेट है कि मैं लेट हो गया या बाद आया, तो इसको निकाल दें। अगर ये आपके माइंड में चलता रहेगा तो ये आपका जानी दुश्मन बना रहेगा, आपको कामयाब तो कम से कम नहीं होने देगा, क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे कभी नहीं बढ़ने देती। नेक्स्ट हम चलेंगे स्मॉल गोल्स। जिंदगी में याद रखिएगा, छोटे छोटे ख्वाब बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोग छोटे छोटे ख्वाब नहीं बनाते, इसलिए बड़े ख्वाब पे पहुंच नहीं सकते। सेम इसी तरीके से जैसे आज मैं बोल रहा हूं, तो आज से 24 साल पहले मेरा नामो निशान नहीं था। ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आया। अगर आज मैं यहाँ पे क्राउन इन्वेस्टर हूँ, रॉयल क्राउन इन्वेस्टर होने जा रहा हूँ, तो ये मैं एकदम से नहीं आ गया। पहले मैं पेड मेंबर बना, शॉपिंग की, पेड मेंबर बना, फिर मैंने स्किल्स ली, मेहनत की, ब्राउन्ज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनियम बना, इन्वेस्टर बना, ग्लोबल इन्वेस्टर बना, क्राउन इन्वेस्टर बना, और रॉयल क्राउन बनने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि काम अभी प्रोसेस में है। क्राउन इन्वेस्टर तक का मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, मैं क्राउन बन गया। अब अगर मैं मेहनत रॉयल क्राउन इन्वेस्टर की करूंगा, देन मैं बनूंगा, अदरवाइज नहीं बनूंगा। तो इसका क्या मतलब है? इस सिस्टम में अचीवमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब है? मैं यहां से कामयाब नहीं हो सकता? नहीं, जितना हमने अचीव किया उतनी हम मेहनत कर चुके, उतना हम सीख चुके। अगर हमने कुछ नया और बड़ा करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से आप अगर पानी की एक बूंद को देखें, कतरे को देखें, मुसलसल अगर एक पत्थर के ऊपर गिरता रहे तो उसके अंदर छेद कर देता है। सेम इसी तरीके से मुख्तलिफ बूंदें अगर एक साथ मिले तो एक समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो ही समंदर उन बूंदों की वजह से है। अगर बूंदे ना होती, समंदर ना बनता। उस समंदर को पता है उस एक बूंद की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए कि खुशफहमियों के सिलसिले कितने दराज हैं इकबाल। हर ईंट समझती है दीवार मुझसे, तो ऐसा कभी नहीं होगा मेरे भाई। आपको हर एक चीज की वैल्यू रखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, देन आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उनको अचीव करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, एक दिन बड़ी अचीवमेंट पे पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपका रास्ता खूबसूरत है, अगर आपका रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल का एक बार पूछ लीजिएगा मंजिल कैसी है। और अगर आपकी मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता जैसा भी हो चल पड़िएगा। मुश्किलात आएंगी, रुकावटें आएंगी, एक दिन खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी जो इंतजार में मंजिल खड़ी हुई है ना, वो बहुत खूबसूरत है। अगर वो खूबसूरत है तो आपको रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका फोकस रास्ते की रुकावटों पे गया तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और अगर आपका फोकस अपनी मंजिल पे हुआ तो ये सारी रुकावटें, परेशानियां, नाकामियां, रिजेक्शंस, बातें, इश्यूज, नेगेटिविटी, ये आप पांव के नीचे रोंदते हुए आगे निकल जाएंगे। तो फैसला आपके ऊपर है कि आप किस माइंडसेट के साथ इस काम को करना चाहते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। नो ट्रेनिंग, व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस। कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं? वो ट्रेनिंग्स नहीं लेते, वो कहते हैं हम सब जानते हैं। मैं इस चीज को मानता हूं, जानता हूं, मेरी रिसर्च है, और आप भी इस चीज से एग्री करेंगे, करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत है कि 90% लोग ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग्स नहीं लेते और कहते क्या है, हम तो ऑलरेडी नेटवर्क करें, हम तो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, हम तो ऑलरेडी फला 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 कंपनी में काम कर चुके हैं, हमें क्या जरूरत है ट्रेनिंग्स की। और 90% में से 90% लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग ये माइंडसेट रख के आते हैं, और फिर जब फेल होते हैं फिर वो इंडस्ट्री को गलत कहना शुरू कर देते हैं। भाई ये सिस्टम ही गलत था, ये कंपनी ही गलत थी, इसमें मिलता ही कुछ नहीं। और भाई सबको मिल रहा है तो आपको भी मिलना था। आपके माइंडसेट में और उसके माइंडसेट में फर्क है। तो इसलिए अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को उस काबिल बनाएं। अगर एक सिस्टम किसी को दे रहा है तो वो आपको भी दे सकता है। ना देने की ताकत होती तो किसी को भी ना मिलता। तो इसलिए हमारे सिस्टम में नहीं, दुनिया के किसी सिस्टम में चले जाएं, आप जॉब में जाएं, आप बिजनेस में जाएं, प्रोफेशन में जाएं, जिस दिन आपने ग्रो करना, सोचना, सीखना, स्किल्स लेना छोड़ दिया, उस दिन आपका कंफर्म हो गया कि आप फेलियर की तरफ चल पड़े हो। कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। नो डुप्लीकेशन। जो लोग डुप्लीकेशन नहीं करते, ग्रांटेड वो फेल हो जाते हैं। डुप्लीकेशन क्या है? मैंने ट्रेनिंग की, मैंने आपको कोई चीज गाइड की, मैंने टीमों को इन्फॉर्म करने के लिए बोला, मैंने टीमों तक कोई पैगाम बताने के लिए बोला, या ट्रेनिंग्स का कोई शेड्यूल हुआ, आप जानते हैं, लेकिन आपने अपनी टीमों तक नहीं पहुंचाया। तो याद रखिएगा, इस तरह का बंदा भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बिजनेस आपकी टीम से है, आपके सेल्समैन से है। आपकी जो सेल्स जनरेट हो रही है, बिजनेस आपका वहां से है। और जितना आपकी टीम एजुकेटेड होगी, जितना आपकी टीम के पास स्किल्स होंगी, उतना आप ग्रो करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और याद रखिएगा, एक चीज मैं नई ला रहा हूं, और वो नई चीज क्या है, इस चीज को जरा समझिए, इस ट्रेनिंग से हटके है कि अनकरीब इंशाल्लाह हम
इस यंग मिलेनियल्स बैच की तरफ से बहुत सारे लोगों को वर्क के बगैर भी फैसिलिटेट करने वाले हैं, वर्क के बगैर भी फैसिलिटेट करने वाले हैं कि वो अपने प्रोस्पेक्ट लाएंगे, उनके प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग्स लेंगे, वो ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। इंशाल्लाह मैं बता रहा हूं, मेरा नाम फैसल बलोच और मेरी पूरी ऑर्गेनाइजर टीम इंशाल्लाह इस चीज के ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आप लोगों का वो प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से आपको फिक्स रिवॉर्ड मिलेंगे और बैच स्टार्ट होने के पहले दिन आपको दे दिए जाएंगे। कोई ये भी ना सोचे कि मुझे मिलेगा या नहीं। तो उस हवाले से मैं ट्रेनिंग्स बना रहा हूं, इंशाल्लाह उस ट्रेनिंग के जरिए, पूरी पीडीएफ के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे यहां से वर्क करके आप एक पैसिव इनकम कमा सकती हैं। जब तक आपका काम नहीं चलता या आपकी टीमों का काम नहीं चलता, कम से कम आप महीने में 1-2-3 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। और वो लोग जो छोड़ के जा चुके हैं, वो लोग जो स्किप कर चुके हैं, वो लोग जिनसे काम नहीं होता, तो इंशाल्लाह हम उन लोगों को काम की तरफ एक्टिव करने की तरफ आ रहे हैं कि उनको एक्टिव कर पाए और उनको कामयाब बना सकें। जिन लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया, बेशक वो हार चुके हैं, लेकिन एक कोशिश हम करके देख लें, शायद हमारी एक कोशिश से उनको भी रिजल्ट्स मिले और वो भी कामयाब हो जाएं। आप सोच नहीं सकते हम आप लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। और अफसोस होता है चंद एक लोग बीच में से जब अपनी जो है सजेशन दे रहे होते हैं, और सजेशन भी तनकीद की शक्ल में, तो अफसोस होता है। खैर, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, जैसे हमने उसका वेबसाइट का बोला था, तो माजरत चाहूंगा वो चल नहीं पाई, लेकिन इंशाल्लाह ये चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर हम मुकम्मल प्लान कर चुके हैं, हमारा रोड मैप आ चुका है। बस आप लोगों से ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद इसको इंशाल्लाह हम लाइव कर देंगे। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। प्रीटो प्रिंसिपल, इस चीज का आपने शायद नाम कभी आपने ना सुना हो। प्रीटो प्रिंसिपल क्या होते हैं कि वो काम जहां पे आप 20% एफर्ट करते हैं और 80% एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। 20%, 20% आप मेहनत करते हैं और 80% उससे ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको बोलते हैं प्रीटो प्रिंसिपल। ऐसे असूल, ऐसे कवानीन, ऐसे काम, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी जगह जहां से आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और याद रखिएगा, 85 to 90% लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में। क्यों? क्योंकि वो एक थर्ड क्लास कंपनी के साथ जुड़ते हैं, थर्ड क्लास साइट के साथ जुड़ते हैं। उनको पैसा लगाने के बाद कोई काम करने की बात नहीं की जाती। उनको कहा जाता है कि भाई आपने आना है, इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपने पैसा कमाते रहना है। आपको इतना आएगा, आप इतना इन्वेस्ट करोगे, इतने लोग लाओगे, इतने जो है बंदे ज्वाइन करवाओगे, तो आपको ये कमीशन मिल जाएगा। और ये साइटों का काम होता है मेरे भाई। आजकल भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी साइटें चल रही, मेटाफोर्स है, फोर्साज है, इसके अलावा और भी काफी सारी हैं। तो ये लोगों को बड़ा लुभाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को बड़े तरीके से अर्निंग बताती हैं। भाई आप काम नहीं करोगे करोड़पति बन जाओगे, आप काम नहीं करोगे डेली बेस लाखों कमाओगे, आप आओगे आपको ऑटो नेट के जरिए सर्विस इनकम आएगी, आपको साइड लाइन के जरिए भी पैसे आएंगे, आपको डाउन लाइन से भी पैसे आएंगे, आपको अपलाइन से भी पैसे आएंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ प्रीटो प्रिंसिपल की वजह से है कि आपको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ मुतवज्जा करके आपसे पैसा बटोरा जाए। इसके अलावा कोई इसका सीन नहीं, कोई इसकी बेस नहीं है, कोई इसकी रियलिटी नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसको लोग करते क्या है, इसको लोग करते क्या है, 1, 2, 3 महीने 4 महीने पैसे आते हैं अच्छे खासे, वो यहां से पैसा कमाने की सूरत में पैसे के लालच में आके अपना चलता चलाया कारोबार, अपनी चलती चलाई जॉब छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से 5-6 महीने के बाद लोग इस काम के ऊपर लानत भेज रहे होते हैं, इसको गालियां दे रहे होते हैं। और वो चंद मफादात लोगों की वजह से, चंद लालची लोगों की वजह से। तो उम्मीद करता हूं हम में तो ऐसा कोई नहीं बैठा होगा, लेकिन जो लोग ये करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी वजह से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का सोशल सर्कल खत्म हो जाता है, लोगों का बिलीव टूट जाता है, उनका जो घर में चूल्हा जल रहा होता है वो भी दांव पे लग जाता है। क्यों? क्योंकि लालच में आके उन्होंने अपनी जॉब को लात मार दी। भाई, जब तक आपकी सैलरी, आपकी इनकम ऑनलाइन बिजनेस से, सेल्स एंड मार्केटिंग से, ई कॉमर्स से, डायरेक्ट सेल से, जब तक 20,000 आप कमाते हो, 40,000 कमाने वाले नहीं बन गए, तब तक आपको फिजिकल काम नहीं छोड़ना चाहिए। हम लालची नहीं है भाई, लालच की बेस के ऊपर किसी से काम नहीं करवाएंगे। सिंपल सी बात है, जब तक आपको ये यकीन नहीं हो जाता कि भाई अब यहां से कम से कम मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरा घर दांव पे नहीं लगेगा, आपको अपना फिजिकल काम नहीं छोड़ना। हम नहीं कहेंगे, कोई कहता है, छुड़वा देता है, एग्रीमेंट लेता है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। कम से कम इकोनेक्स का बंदा आपको ये नहीं बोलेगा, और हमारे अंदर आपको कोई ऐसा झूठ, कोई ऐसा लालच, कोई ऐसा मतलब, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। लॉटरी माइंडसेट,
अब ये लॉटरी माइंडसेट क्या है कि लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसके बाद हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाते हैं कि भाई मैंने शॉपिंग कर डाली, मैं इकोनेक्स का मेंबर बन गया, मैंने सीनियर्स के ऊपर एहसान कर डाला, मेरी वजह से कंपनी अब चलती रहेगी और मुझे पैसे आते रहेंगे। तो ये कभी नहीं होगा। आपने शॉपिंग की, आप इस कंपनी का हिस्सा बने, आप अभी कस्टमर हो। अगर आप दोबारा प्रोडक्ट लेते हो या किसी बंदे को प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिली हुई है। इसके बाद जब आप एक सेल टीम जनरेट करोगे, आपकी टीम से सेल आ रही है, कंपनी और सेल के ऊपर आपको प्रॉफिट देना शुरू हो गई, तो अब आप बिजनेस ओनर बन गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 95% लोग ज्वाइन करने के बाद बिजनेस ओनर नहीं बनते, बिजनेस ओनर के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं बनते। रीजन क्या है कि वो अभी जस्ट कस्टमर है, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट ली है, काम तो किया ही नहीं है, अभी तक वो कस्टमर की कैटेगरी में खड़े हुए हैं। जब वो प्रोडक्ट रिपीट सेल करेंगे, अपने लिए मंगवाएंगे या किसी दोस्त को ज्वाइन करवाएंगे या उसके जरिए प्रोडक्ट का बंडल सेल होगा, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, बिजनेस ओनर अभी भी नहीं है, बिजनेस का मालिक अभी भी नहीं है। अब वो बंदा जिसको उसने प्रोडक्ट सेल की या उसने आगे सेल करवाई और उसकी टीम में से सेल आना शुरू हो गई, अब वो उस सेल टीम का बिजनेस ओनर बन गया। अब उसका बिजनेस वहां से स्टार्ट हुआ। हम क्या करते हैं, एक बंदे ने ज्वाइन किया, हम कहते हैं आप बिजनेस के मालिक हो। कौन से बिजनेस के मालिक भाई? टीम तो है नहीं, सेल तो है नहीं, कमीशन कहां से आएगा? ऑनर किस चीज का है? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सेल होगी ऑनरशिप तो उसकी है। तो ये लोग जो गलत कंसेप्ट लेके आते हैं, इसी वजह से लोग फेल हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया। तो ये चीजें अगर आप लोगों के माइंड में हैं तो इनको फौरन से पहले क्लियर कर लें। फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल क्या है जी? आप करना ख्वाब पूरे चाहते हैं, आप जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन आपका ताल्लुक आपके नेगेटिव दोस्तों के साथ है, एंटी लोगों के साथ है। जिसको आप कहते हो मैं कामयाब बनूंगा, वो कहता है शक्ल देखिए। आप कहते हो मैं बिजनेसमैन बनूंगा, वो कहता है पहले एक बार शीशा देख लो। आप किसी को कहते हो आप मेरे साथ आ जाओ, वो आपको कहता है मैंने बहुत किए हुए हैं, मैंने हर जगह का काम किया हुआ है। तो कामयाब तो आप किसी भी फील्ड में नहीं हो। लोग तो फील्ड है, इसका मतलब है आप मजाक कर रहे हो या फिर आप सिर्फ हाथ लगाने के लिए गए थे। एक आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक कश्ती थी जो जा रही थी और उसके अंदर 10 लोग सफर कर रहे थे। 9 लोग दोस्त थे और एक दोस्त जो उनके अंदर था वो कोई अजनबी था। तो अजनबी ने क्या किया, जो सीट उसने परचेज की हुई थी, जिसके उसने पैसे दिए हुए थे, वो टिकट ली हुई थी, उसके नीचे उसने सुराख करना शुरू कर दिया और कश्ती पानी में चल रही है। अब लोगों ने देखा कि उन दोस्तों ने देखा भाई ये क्या कर रहा है। उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, हम डूब के मर जाएंगे, पानी आ जाएगा, जिंदगी प्यारी नहीं है। वो कहता है चल हट, मैंने अपनी टिकट दी हुई है, मैंने अपनी परचेज की हुई है, सीट मेरी है, मैं सुराख कर रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है? उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। जब वो नहीं माना उन्होंने उठा के उसको पानी में फेंक दिया। अब 3-4 उसको जब डुबकियां आई ना और डूबने लगा, मरने लगा, तो वास्ता दिया, कस्में दी कि मुझे एक बार उठा लो, अब दोबारा मैं ऐसे हरकत नहीं करूंगा। जब उन्होंने उसको उठा के कश्ती के अंदर डाला, वो आप सीट पे नहीं बैठा, कश्ती के किनारे के जाके ऊपर बैठ गया। ठीक है, तो इसलिए उसने पूरा सफर इस तरीके से। कुछ लोग जो आपकी जिंदगी में आते हैं, कुछ लोग जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, कुछ लोग जो आपके ख्वाबों के साथ खेलना चाहते हैं, तो उनको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। जिस तरह एक बंदे की गलती की वजह से, एक बंदे के गलत करने की वजह से 9 लोगों की जिंदगी दांव पे लग गई, इसी तरीके से एक बंदे के नेगेटिव बोलने से आपकी, आपकी फैमिली की, आपके खानदान की, आपकी टीम की, आपके दोस्तों की, आपके फ्रेंड्स की, आपके सोशल सर्कल की जिंदगी दांव पे लग सकती है। ये वो काम है, मुमकिन है अल्लाह ने आपके हाथ से करवाने के लिए ये काम आपको दिया हो और आप एक बंदे की नेगेटिविटी की बात की वजह से छोड़ के जा रहे हो, उसकी बात को फॉलो कर रहे हो जो खुद जीरो है, उसकी बात को फॉलो कर रहे हो जिसको अपने कैरियर का पता नहीं, उसको फॉलो कर रहे हो जिसके अंदर ही नेगेटिविटी भरी हुई है। अगर आप उस बंदे की बात को मानते हो, मैं गारंटी के साथ कहने के लिए तैयार हूं कि आप लोग सिर्फ बात के पॉजिटिव हो, ऊपर से पॉजिटिव हो, अंदर अभी भी नेगेटिव हो। इसकी दलील दूंगा। आप लोगों ने एक बैटरी देखी होगी जिसके ऊपर हम ये आम चलाते हैं, सलफ मारते हैं या बल्ब वगैरह चला लेते हैं या यूपीएस लगाते हैं। तो इसके अंदर एक जमा होता है, एक नफी होता है। याद रखिए, अगर जमा के साथ जमा मिले कुछ नहीं होता, नफी के साथ नफी मिल जाए फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही जमा और नफी आपस में मिलते हैं तो उसमें से करंट आता है, तारें मिलती हैं तो उसमें से शोले निकलते हैं।
आपको अगर किसी ने नेगेटिव बात की और आप उसकी बात सुन के उसकी बात में आ गए, तो आप में पॉजिटिविटी थी कहां जो आप कह रहे हो मुझे फलान नेगेटिव कर रहा है, मेरी टीम नेगेटिव हो रही। ना आप पॉजिटिव थे ना आपने टीम में पॉजिटिविटी डाली थी, तो पॉजिटिविटी तलाश कहां पे कर रहे हो? ये तो वही बात है, अंधों में काना राजा। उसने आज नेगेटिव बोला, आप थोड़ी देर बाद बोल रहे हो, फर्क सिर्फ इतना सा है। तो इसलिए जो बंदा आपको ये कहता है ये नहीं हो सकता, उसको उस वक्त तक छोड़ दो जब तक आप कर नहीं लेते, और उस बंदे के साथ ताल्लुक रख लो जिस बंदे को आप बोलो मैं ये करना चाहता हूं और वो कहे यस। अगर आपने मेहनत की सब कुछ मुमकिन है, ये हो सकता है, और वो रियलिटी बता रहा है, वो कह रहा है कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से बस मैं पहुंच गया हूं, 1 से 2 हमारी बात रह गई। वर्क विद पीपल, लोग काम तो करना चाहते हैं, कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ज्वाइन करवाना, टीम बनाना, सेल टीम बनाना पसंद ही नहीं करते। अब उनके माइंडसेट में ये होता है, अक्सर लोग मुझे मिलते हैं भाई फिजिकल मिलके, मेरी टीम के लोग जो ब्राउन्स हैं, सिल्वर हैं, उनका माइंडसेट पता है क्या होता है? मैंने 2 बंदों को आज फंसा लिया। ये तो बंदे फंसाने वाले काम है, बस 2 बंदे फंस जाए ना किसी तरीके से तो हमारा काम हो जाएगा। और भाई किस ख्वाब गफलत में जी रहे हो और फिर उसी बिजनेस से पैसे कमा के ख्वाबों को पूरा करने की बात करते हो, जिस बिजनेस के बारे में आपका ख्याल ये है। ठीक है, सेम इसी तरीके से कहते हैं कि अगर एक बिजनेस है जिससे आपको 1 रुपया भी आया, आपने उससे पैसा कमाया, उसके बारे में आप गलत नहीं बोल सकते, गाली नहीं दे सकते। अगर आप गाली देते हो तो आपकी तरबियत में फिर फर्क है, क्योंकि एक तरबियत याफ्ता बंदा कभी उस चीज को गाली नहीं दे सकता जहां से उसने 1 रुपया कमाया हो और उसके अंदर लुकमा बन के वो उसके पेट में गया हो। ठीक है, तो लोगों के साथ मिलना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए आपको लोग चाहिए, कस्टमर चाहिए, यूजर चाहिए, टीम बनानी पड़ेगी, सेल टीम जनरेट करनी पड़ेगी। अच्छा, लोग कहते हैं मैं टीम नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट प्रोडक्ट सेल करूंगा, तो वो क्या है? वो भी तो यूजर है, वो भी तो टीम ही है ना। रिपीट सेल आएगी तो पैसा आएगा, वो कौन सी चीज है? बस शक्ल सिर्फ ये है, जहां से पैसिव आनी थी वो आपने खत्म कर दी, जहां से एक्टिव आनी है उसको आपने ठीक समझ लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी भी आप जॉब माइंड में चल रहे, आपने अभी बिजनेसमैन माइंड को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, आगे वाला हमारा टॉपिक है जी जीरो एंट्री कॉस्ट। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात भी यही है और सबसे गलत बात भी यही है। खूबसूरत बात यह है कि इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। इसमें आपने एक बार अपने लिए प्रोडक्ट परचेज किया, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, दोबारा आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया उसमें बिजनेस करने के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इस बिजनेस में आते हैं, इससे शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं। मतलब फ्री में आए ना, उसकी कदर ही नहीं है, क्योंकि लोगों का कुछ जेब से लगा ही नहीं है। अगर जेब से कुछ लगता, इन्वेस्टमेंट होती, पैसा दाव पे होता, मैं देखता आप कैसे नहीं करते, कैसे आप क्विट कर देते हो, कैसे आप 1-1 महीना आउट रहते हो, कैसे कैसे आप टीमों को रिस्पॉन्स नहीं करते, कैसे आप सीनियर के साथ अटैच नहीं रहते। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लोग शॉपिंग को इन्वेस्टमेंट कह रहे होते हैं। तो फिर भाई आप तो करोड़ों रुपए के साथ नस्लों से शॉपिंग इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो सारा कुछ आपके साथ तो फिर फ्रॉड ही हो गया। आज से 2 साल पहले आपने कपड़े लिए थे, आज नामो निशान ही नहीं है, तो फ्रॉड ही हो गया ना। पैसे भी आपको नहीं मिले, कपड़े भी खत्म हो गए। मोबाइल लिया था, टूट गया, पैसे वापस नहीं हुए, मोबाइल भी गया, तो ये भी फ्रॉड हो गया आपके साथ। तो भाई ऐसा नहीं होता। शॉपिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। इन्वेस्टमेंट ROI, रोटेशन ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ और सिर्फ स्कैम होता है। शॉपिंग आप प्रोडक्ट लेते हो, अपनी चीज के बदले प्रोडक्ट ले लेते हो, पैसों के बदले प्रोडक्ट मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, जितनी सेल करोगे कंपनी की प्रोडक्ट सेल होगी, आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जी लैक ऑफ फोकस। लैक ऑफ फोकस क्या करते हैं लोग? फोकस के साथ इस बिजनेस को नहीं करते, इस बिजनेस को पूरे फोकस के साथ करते नहीं है, ईमानदारी के साथ नहीं करते। अक्सर आपने देखा होगा लोग इसको पार्ट टाइम करते हैं, जॉब के साथ स्टार्ट करते हैं। जब जॉब के साथ स्टार्ट करते हैं तो पहली प्रायोरिटी वो देते हैं जॉब को, दूसरी देते हैं फैमिली को, तीसरी देते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, चौथा देते हैं पर्सनल वर्क को, 5वें से 6ठे लेवल पे जाके इस बिजनेस को करते हैं। तो भाई उसने रिजल्ट भी तो फिर 5वें से 6ठे लेवल कर देना है। तो इसलिए अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो कम से कम पहला काम आप जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो करें, दूसरे ऑप्शन पे तो इसे रखें ना। आप वो कर ही नहीं रहे तो उम्मीद किस चीज की लगा के बैठे हैं कि यहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा, जब मेरी लाइफ चेंज होगी? कभी नहीं होने वाली मेरे भाई। जिस तरह के बिजनेस और जिस तरह के माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो,
सेम उसी तरीके से उम्मीद रखना कि आपको भी उस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। जीरो एग्जिट कॉस्ट, क्योंकि यहां पे आपको स्किप करने के लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, यहां पे आपके कोई पैसे नहीं लगते, यहां पे आपका कुछ रिस्क पे नहीं होता। फिजिकल बिजनेस हो, पहली बात है आपके बैंक में लेन देन होते हैं, दूसरा आपके कस्टमर के साथ उधार वगैरह का चक्कर होता है, तीसरा आपके स्टाफ की सैलरीज होती हैं, चौथा आपकी मशीनरी दौ पे लगी हुई होती है। तो कुछ लोग जो एक एक दो दो तीन तीन साल डाउन में चले जाते हैं, खसारे में चले जाते हैं, बिजनेस स्किप नहीं करते, बिजनेस को खत्म नहीं करते, और फिर वही लोग कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि वो अगर एग्जिट करते हैं तो फौरी उनका लॉस होता है, उनके पैसे डूब जाएंगे, उनके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, जिन लोगों ने पैसे देने थे देंगे ही नहीं क्योंकि बिजनेस खत्म हो गया। स्टाफ की सैलरीज ऊपर पड़ रही हैं, दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिजनेस जाता है। जब इस तरह की सूरत और आ जाए ना आपके सामने, सूरत हाल बन जाए, तो उस वक्त मैं देखूंगा आप बिजनेस को कैसे स्किप करते हो। यहाँ पे हो ही फ्री जाता है, अभी मूड ऑफ हुआ, अभी चेंज हुआ, अभी किसी से अनबन हुई, मैं नहीं करता जी। क्यों? बिजनेस तो आपका था, लगा कुछ नहीं ना छोड़ने में, इसलिए हमने फौरी क्विट कर दिया। इसके बाद नॉट विलिंग टू चेंज एंड लर्न। लोग बिजनेसमैन तो बनना चाहते हैं, नेटवर्कर तो बनना चाहते हैं, लेकिन जो लोग लाखों रुपए लगा के 30-40 लाख 50 लाख रुपए लगा के 8-10-15 साल लगा के, कोई बंदा वकील बनने के लिए मेहनत कर रहा है, लाखों रुपए लगा रहा है, कोई बंदा डॉक्टर बनने के लिए, कोई बंदा सीए बनने के लिए, कोई बंदा वकील बनने के लिए, सो ऑन, जो भी करता है, जैसे ही वो इस फील्ड में आता है अपने आप को चेंज नहीं कर पाता, उस तरह का नॉलेज गेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने लाखों रुपए अपने ऊपर लगाए हैं। उस बंदे ने एक माइंडसेट के साथ उस फील्ड को चुना, आज उस फील्ड में स्कोप नहीं है, लेकिन मेंटली तौर पे तो वो उधर है। फैमिलीज जिसने लाखों रुपए लगाए, जिसने उसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया, वो भी इस चीज के ऊपर एग्री नहीं होती। तो लोग फेल इस वजह से हो जाते हैं कि वो एजुकेशन की वजह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नाकामी का बायस बनती। वो लोग जो अपने आप को इस चीज से हट के अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, टाइम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, वो लोग भी इस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं करेंगे अपने आप को और लर्न नहीं करेंगे, तब तक आप अर्न नहीं कर सकते। आप लर्निंग के बाद देखें तो अर्निंग है, अगर अर्न से पहले सिर्फ एक चीज को निकाल दें तो ये अर्न बन जाता है, लेकिन ये पहले लर्न करना जरूरी है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा है नो बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम। किसी भी कंपनी में तकरीबन 90% कंपनियों में कोई बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके जरिए लोग कामयाब हो सकें, अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, आगे बढ़ सकें या अपनी टीम को कामयाब करवा सकें। क्या होता है जी? होता क्या है बेसिकली, ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद मोटिवेशन, मैं कर गया, सीनियर कर गया, जूनियर कर गया, ये कर गया, वो कर गया, मुझे देखो, अपलाइन को देखो, और कुछ नहीं है जी। कोई नॉलेज नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कोई उनके लिए नॉलेज ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर वो काम करके आगे बढ़ सकें या अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। ठीक है जी। तो इसलिए सीनियर कौन है? अपलाइन। ट्रेनर कौन है? अपलाइन। कामयाब कौन है? अपलाइन। देखना किसको है? अपलाइन। नहीं चलेगा काम मेरे भाई। इस माइंड सेट के साथ तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। कहा क्या जाता है, बस लगे रहो, लगे रहने का नाम कामयाबी है, मेहनत करो, मेहनत का नाम कामयाबी। नो, नहीं है भाई, झूठ बोल रहा है जो भी कह रहा है, उसके अपने पास भी नॉलेज नहीं है, आपको भी ऐसे तंग कर रहा है और आपका भी टाइम जाया करवा रहा है। क्या कहते हैं? मेहनत करो, मेहनत करो, लगे रहो, लगे रहो, जो लगा रहेगा वो जीत जाएगा, जो लगा रहेगा वो कामयाब हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, कामयाबी के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब की होनी चाहिए जो आप काम कर रहे हो, इमोशनल मास्टरी आपको आनी चाहिए, स्किल सेट आपके पास होना चाहिए, टूल सेट आपके पास होने चाहिए। ये काम कैसे हो सकता है? किसी भी बिजनेस में अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी और ट्रेनिंग्स की आपको जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट करने से पहले फेल हो चुके हो भाई। ट्रेनिंग्स के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप कामयाब हो जाए, और आपको छोड़ देना चाहिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो जस्ट अपना। डिपेंड ऑन लक एंड अपलाइन डाउनलाइन। लोग क्या करते हैं? लक के ऊपर डिपेंड करते हैं, मेरी किस्मत अच्छी हुई तो हो जाएगा जी, किस्मत का ही सब खेल है जी, किस्मत में जो लिखा होगा नहीं मिलेगा भाई। रोटी सामने रख के ना, खाना सामने रख के हाथ ना हिलाओ, मुंह में ना डालो और कहो किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, फिर मिले मैं देखूं। वो भाई हाथ हिलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, किसी भी अचीवमेंट के लेने के लिए उसकी कीमत पे करना पड़ती है। लोग कहते हैं मेरी अपलाइन काम करेगी मेरे ऊपर, उसका हक बनता है, मैंने ज्वाइन किया है ना, उसके ऊपर बिलीव किया है। क्यों करे भाई?
उसने ज्वाइन करवा दिया, वो अपने लिए काम कर रहा है, तुम उसके लिए काम कर रहे हो। मेरी डाउनलाइन करेगी, मैं कामयाब हो जाऊंगा, नहीं हो गया भाई। ये फिलॉसफी यहां पे नहीं चलती, ये तुक्का यहां पे नहीं चलता, ये लक यहां पे नहीं चलता। लक भी तब काम करता है जब आप हार्ड वर्कर होते हो, जब आप उसके काबिल बन जाते हो। इससे पहले कभी सोचना भी मत। लेट्स शो द प्लान, लेट्स शो द प्लान। लोग क्या करते हैं, पहले मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा रैंक लगता है, अर्निंग आना शुरू हो जाती है, प्लान काम करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ जी, पहले 20 लोगों को प्रेजेंट करते थे, कुछ टाइम के बाद 15 लोगों को प्रेजेंट डेली करना शुरू कर दिया, फिर 12 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए, फिर 8 पे आ गए, फिर 5 पे आ गए, ऐसे ही काम होते गए। ऐसे ही टीम में डुप्लीकेशन होती है। जो जो अपने सीनियर को देखता जाता है, वो भी उसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करता जाता है और वर्किंग को खत्म कर जाता है। फिर क्या कहते हैं, टीम से रिजल्ट नहीं आ रहा, टीम से अर्निंग नहीं आ रही, टीम काम ही नहीं कर रही। टीम को काम करे तो अर्निंग आए, हमने तो इतनी टीम बना डाली। भाई आपने खुद ही उसको सबक ऐसा दिया है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? नो शो द प्लान। सीनियर क्या करते हैं, एक टाइम पे आके अपना काम करना बंद कर देते हैं। अब तो मुझे इन्विटेशन की जरूरत ही नहीं, अब तो मुझे प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं, मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया था, वो हो गया, अब काम होता रहेगा, मैं खाता रहूंगा। नहीं भाई, खीर की प्लेट नहीं है, इल्ला दीन का चिराग नहीं। जितनी मेहनत लगेगी उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जितना आप आगे पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे की तरफ जाना चाहते हैं, उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आप 2 लोगों को, ये माइंडसेट ही गलत है, 2 लोगों को ज्वाइन। भाई आपने सेल टीम तैयार करनी है, वो कौन से नंबर पे होगी, कौन सी होगी, ये अल्लाह जानता है। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है स्किल देना, आपका काम है उनके अंदर नॉलेज देना। उसके बाद वो काम करें या ना करें, ये अल्लाह का काम है। हिदायत देगा तो चल पड़ेगा, हिदायत नहीं देगा तो वो अल्लाह का काम है। हम अल्लाह वाले काम नहीं कर सकते। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, बस हम एंड पे आ गए, कि पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन। लोगों को पता ही नहीं होता मैंने टीम में क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। 95% लोग अपनी टीमों में नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, उनको खुद नेगेटिव कर रहे होते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। उनको पता ही नहीं है, उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है, इतना स्किल ही नहीं है कि मैंने टीम को कैसे कामयाब करवाना है, मैंने टीम के साथ क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो मेरे भाई इस वजह से भी लोग डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो आपने टीम बनाई, जो आपने सिस्टम बनाया, वो बंदा आपको देख के चल रहा था और आप ही नेगेटिव हैं, तो वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मतलब एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन का इंजन ही खराब हो गया, तो वो खिंचाव ही नहीं कर रहा, वो चल ही नहीं रहा, तो डब्बे खाक चलेंगे, डेफिनेटली रुक जाएंगे। तो इसी तरीके से पहली बात है, आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप किस बात को टीम में करेंगे, किस बात को नहीं करेंगे, कौन सी चीज आपके आने वाले वक्त में टीम के लिए गलत होगी, कौन सी चीज ठीक होगी। तो इस चीज को आपने देखना है। आगे हमारा क्रॉस लाइन रिलेशन, हमारा ना अपलाइन से ताल्लुक होता है, ना डाउन लाइन से ताल्लुक होता है। हम जाके किसी साइड लाइन से, जहां से ना बिजनेस आता है, ना फायदा है, ना नुकसान है, उसके साथ ताल्लुक बना लेते हैं। मेरे भाई मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन याद रखिएगा ये आपके लिए जानलेवा है। मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, 40 से 50% लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं, सिर्फ एक क्रॉस लाइन रिलेशन की वजह से। उसका रीजन समझा देता हूं। रीजन आज आपको समझ नहीं आएगा। आज आपका दोस्त है, आपके ग्रुप में मौजूद है, टाइम दे रहा है, मेहनत कर रहा है, मोटिवेशन दे रहा है। कल अल्लाह न करे किसी वजह से उसकी टीम डेड हो गई, उससे काम नहीं हुआ, किसी और सिस्टम में चला गया, किसी और ने लालच में फंसा लिया, वो खुद डिस्ट्रैक्ट हो गया। कल जब वो जाएगा, आपके पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरी की पूरी टीम को अदर सिस्टम की इनविटेशन देगा। कल वो अपने सिस्टम में आपकी टीम सारी को उठा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके नए दोस्त हैं उनको नहीं पता, वो सिस्टम में होके जा चुका है। अब वो पॉजिटिव बात करेगा ही नहीं। जिस चीज से लोग नेगेटिव हो सकते हैं वो वही बात करेगा, आपकी टीम को वो ही बात बताएगा। तो क्या होगा, आपकी सारी टीम आपके पांव के नीचे से निकल के चली जाएगी, आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप टीम से हैं। टीम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है मेरे भाई। दुनिया की किसी फील्ड में अगर किसी बिजनेस का यूजर नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता, फेल हो जाएगा। बिजनेस चलते यूजर से हैं, सेल से हैं, और आपकी सेल टीम ही कोई और ले गया। तो इसलिए गलती से भी खुद भी अपना रिलेशन जो है अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन के साथ बनाए, अपनी टीम का रिलेशन भी अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन से बनवाए। क्रॉस लाइन के पास ना नंबर किसी का जाने दें, ना किसी को ऐड करें, ना किसी को डिलीट करें। ठीक है जी, अपनी हद तक रहें। हाँ, अपना ताल्लुक एक बिजनेस के अलग रखो, कोई मसला नहीं। बिजनेस का, बिजनेस फील्ड का, बिजनेस नंबर, बिजनेस ग्रुप्स, ये आपका अलग प्राइवेसी होनी चाहिए। क्योंकि आपने खुद ही एक बंदे के हाथ, एक टीवी जैसे होती है, उसका एक रिमोट होता है, रिमोट दे दिया भाई, चैनल बदलते रहो, तो वो बदलता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज के ऊपर काम करो कि आज से अपनी टीम की नुमाइंदगी खुद करो, अपने पास रखो। कोई किसी कंपनी में जा रहा है, आपको नहीं फर्क पड़ेगा,
जब आपकी टीम आपके पास होगी, आपकी सेल टीम, आपके पार्टनर्स आपके साथ होंगे, आप तक ग्रुप्स अलग होंगे, किसी की मजाल है वो आप तक रसाई करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम खुद ही गलत कर रहे होते हैं, बेड़ा गर्क करने के बाद कहते हैं मुझे तो पता नहीं था। पता क्या नहीं था भाई? बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के रूल से भी तो वाकिफ होना चाहिए। कंपेयरिंग पावर लाइन एंड वीकर लाइन, लोग कहते हैं एक हमारी पावर होती है, एक हमारी वीकर होती है। जिसमें हमारी टीम ज्यादा है ये पावर है, जिसमें हमारी टीम कम है ये वीकर है। तो लोग कहते हैं पावर से तो बिजनेस ही नहीं आता, हम तो वीकर में काम करेंगे, वीकर को ट्रेनिंग देंगे, वीकर पे फोकस करेंगे, वीकर की इश्यूज सॉल्व करेंगे। जो पावर लाइन है उसको कहते हैं सीनियर से राब्ता करो, सीनियर नहीं दे रहा कंपनी से राब्ता करो, कंपनी नहीं दे रही फिर छोड़ दो। ओ भाई यही पावर है जिससे आपको बिजनेस आ रहा है, यही पावर है जहां से आपको कमीशन आ रहा है। कल जो वीकर आपकी पावर हो गई, जो पावर थी वो वीकर हुई, आप उसके पास क्या लेने जाओगे? वो कहेगा कल कहां थे, वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपके फार्मूले के ऊपर अमल नहीं करेगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपका रैंक ही वहीं से निकला है, आपको कमीशन ही वहीं से आनी है और वो आपको मानते नहीं। आप क्या करोगे? आप पछताया क्या जब चिड़ियां चौक गई खेत? तो इसलिए सबसे पहले पावर वीकर के साथ डिफरेंस छोड़ दो, कंपेयरिंग छोड़ दो, दोनों पे काम करो, दोनों को टाइम दो, दोनों को ट्रेन करो, दोनों पे फोकस करो, दोनों को कामयाब करवाओ। एज ए लीडर आप अगर काम करना चाहते हैं तो ठीक है जी। आज का हमारा सेशन इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।